हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश का इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उससे सीरीज बाय सीरीज हम क्वेश्चन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं व्यापम व्यापम के अंतर्गत पटवारी, पुलिस उप निरीक्षक, एसआई, ये इनके द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए जो मध्य प्रदेश का इतिहास है इससे संबंधित प्रश्न जो है आज हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। माहिष्मती नगर को किसने बसाया था? माहिष्मती नगर, तो माहिष्मती नगर को जो है है राजा ने बसाया था। तो है राजा ये नर्मदा नदी जो है इसके किनारे एक नगर बसाया था, जिसे होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने भी अपनी राजधानी बनाया था। वर्तमान में इसका नाम महेश्वर है। दूसरा क्वेश्चन, है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो है राजाओं में सबसे प्रतापी राजा थे कीर्तिवीर अर्जुन। कीर्तिवीर अर्जुन जो है ऑप्शन नंबर पहला आएगा इसका आंसर। तो कीर्तिवीर अर्जुन ये है राजाओं में सबसे प्रतापी सम्राट थे। इन्होंने कारकोट वंशी नागों, अयोध्या के पौरवराज, त्रिशंकु और रावण को भी हराया था। इतना अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, उत्तर भारत की 16वीं जनपदों में से कितनी मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित थी? तो 16 जनपदों में से पूछ रहा है उत्तर भारत की। ये मध्य प्रदेश के इतिहास से मतलब मध्य प्रदेश से संबंधित कितनी जनपद थी ये पूछ रहा है। तो इसमें सिर्फ 2 जनपदों का नाम आता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी इनमें 2 जनपदों का नाम आता है। एक का नाम चेदी और दूसरा का नाम अवंती। तो ये था, जिसमें जो अवंती महाजनपद था ये अत्यंत विशाल था, बहुत बड़ा था ये। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो त्रिपुरी सम्मेलन है ये जबलपुर में आयोजित हुआ था। ये त्रिपुरी जो है जबलपुर के अंदर ही है, भेड़ाघाट रोड पर स्थित है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 52वां सम्मेलन है ये 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में संपन्न हुआ था। इसमें सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन गांधी जी के विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो यहाँ पर शहादत खान है, ऑप्शन नंबर सी। शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। तो शहादत खान ने ये मध्य प्रदेश के थे। इन्होंने 1857 क्रांति में सम्मिलित होकर के अंग्रेजों से दो हाथ किया था। इंदौर के समीप जो है महू छावनी है, यहाँ पर इन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष किया था। कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? तो ये कलचुरी राजवंश है। ये कलचुरी राजवंश जो है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो इनमें जो है माहिष्मती के कलचुरी और त्रिपुरी के कलचुरी वंश का उल्लेख मिलता है। साथ ही रतनपुर के कलचुरिया का भी विवरण यहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7वां, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया? तो ये बुंदेला थे जिन्होंने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया। तो बुंदेला वंश जो है ये ओरछा जो है टीकमगढ़ में आता है। इन्होंने बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भाई? ये ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं थी। ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं थी। ग्वालियर और इंदौर जो है ये मध्य भारत की राजधानी रही है पहले। रीवा विंध्याचल प्रदेश की राजधानी थी, ये सही है। जबलपुर महाकौशल की राजधानी थी, ये भी सही है। भोपाल राज्य की राजधानी थी, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ग्वालियर जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं थी। ग्वालियर और इंदौर दोनों मिल करके ये मध्य भारत की राजधानी थी। इतना अपने को याद रखना है। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र
कहाँ पर पाए जाते हैं या कहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर भीमबेटका में जो है प्रागैतिहासिक शिलाचित्र या शैल चित्र बोलो, ये पाए जाते हैं। ये जो है किस काल के हैं, तो ये मध्य पाषाणकालीन काल के हैं, इतना अपने को याद रखना है। मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश और उनकी राजधानी का सही जोड़े नहीं है, ये बताना है। तो इसमें जो है परमार वंश जो है ये धार से संबंधित है। परमार वंश जो है ये धार से संबंधित है। बुंदेला ओरछा सही है। कलचुरी जो था ये त्रिपुरी मतलब ये जबलपुर के पास वाला, ये भी सही है। और ओलिवर वंश जो दसपुर जिसे मंदसौर भी कहते हैं, ये सही है। तो इसमें जो है परमार वंश जो है ये इंदौर नहीं आएगा, इसका जो है धार आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश का महान शासक जो कि महान निर्माता था, विद्वान था, लेखक भी था, विद्यालय का संस्थापक भी था और दानशील प्रवृत्ति का था, तो ये कौन था? तो ये राजा भोज थे। राजा भोज जो थे ये एक महान निर्माता थे, विद्वान थे, लेखक थे और विद्यालय के संस्थापक भी थे। इन्होंने जो है धार में संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की थी, इतना याद रखना है। राजा 17 मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे? तो राजा छत्रसाल जो है ये बुंदेलखंड, कुछ ऑप्शन नंबर सी जो है बुंदेलखंड में राजा थे। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा को अपनी राजधानी बनाया था। छत्रसाल बुंदेला ने 1675 ईस्वी में पन्ना को राजधानी बनाया था और राजा छत्रसाल को 1707 में मुगलों ने राजा की उपाधि दी थी, इतना अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, ये बताना है। तो अहिल्याबाई ने जो है इंदौर को अपनी राजधानी बनाई थी। होलकरों की जो राजधानी रही है वो हमेशा से इंदौर ही रही है। इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक ये मल्हार राव होलकर थे। सन 1766 में मल्हार राव की मृत्यु के बाद में उनके पुत्र वधू अहिल्याबाई ने कार्यभार संभाला, जिसकी राजधानी इंदौर रही। क्वेश्चन नंबर 14, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दल ने मध्य प्रदेश के किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए हैं? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने, तो ये जबलपुर से इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह प्राप्त किए हैं। तो सन 1932 में सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह या उसके साक्ष्य जो है ये मध्य प्रदेश के जबलपुर और बालाघाट जिले से प्राप्त किए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा या माँ नर्मदा का विवाह हुआ था, तो किसके साथ हुआ था ये बताना है। तो ये पुरुकुत्स, ऑप्शन नंबर डी जो है ये प्राचीन ग्रंथ के अनुसार नाग कुमारी रेवा जो है, इनका नाम माँ नर्मदा भी है, इनका विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स के साथ में हुआ था। पुरुकुत्स ने ही रेवा का नाम नर्मदा रखा था, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी? तो ये पाली ग्रंथ से पता चलता है हमें। ऑप्शन नंबर पहला, पाली ग्रंथ से हमें पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंत की राजधानी उज्जैनी ही थी, जहाँ का राजा प्रदूत था और जो पुलिक का पुत्र था, राजा पुलिक जो थे उनका पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश की प्राचीन जनपद के संबंध में सही जोड़ी नहीं है। तो ये अवंती की राजधानी उज्जैन थी, ये सही है। वत्स की राजधानी ग्वालियर थी, ये भी सही है। दसाण की राजधानी विदिशा थी, ये भी सही है। मतलब ये प्राचीन नाम के बारे में बोल रहा है। तो ये पे इसमें जो चेदी जो है निमाड़, ये सही नहीं है। चेदी जो है एक खजुराहो थी इसकी राजधानी, तो ये अपने को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी किसने बसाई थी? तो ये मांधाता नगरी जो है मुचुकुंद ने बसाई थी। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नगरी वर्तमान महेश्वर की स्थापना, वर्तमान में इसे महेश्वर कहते हैं। महेश्वर की स्थापना जो है ये इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचुकुंद ने अपने पूर्वज मांधाता के नाम पर बसाई थी। ऑप्शन नंबर ए आएगा।
मौर्य सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था। तो ये लघु शिलालेखों का जो संबंध है ये उपरोक्त में से सभी में इसका आंसर आएगा। ये रूपनाथ है, गुर्जरा है, सारोमारो है। ये मौर्य सम्राट के द्वारा निर्मित थे ये सभी। तो ये सभी का नाम आएगा इसमें। पनगुडरिया से प्राप्त हुए। तो पनगुडरिया से क्या क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे सिर्फ शिलालेख है, यहाँ पे सिर्फ हमें शिलालेख प्राप्त होते हैं। ये जो है मौर्य सम्राट अशोक के लघु शिलालेखों को मध्य प्रदेश के 5 स्थानों जैसे कि रूपनाथ हो गया, गुर्जरा हो गया, सारोमारो हो गया, सांची, पनगुडरिया, इससे हमें प्राप्त हुए हैं। महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किस जनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? तो ये हमें बताना है। तो ये पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने वाले जो जनपद थे उसमें वत्स भी था, काशी भी था और दसाण यानी विदिशा, ये उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। ये तीनों जनपद इसमें सम्मिलित थे पांडवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे? तो कौरवों की तरफ से लड़ने वाले में तो ये अवंती, अंधन और निषाद जाति जो है, ये सभी जो है ये कौरवों की तरफ से युद्ध में, महाभारत युद्ध में भाग लिए थे। शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो ये जो है दसाण क्षेत्र में इन्होंने शासन किया था। वर्तमान में इसका नाम जो है विदिशा है। तो राम के जो पुत्र थे कुश, इन्होंने दक्षिण कौशल यानी अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, यहाँ का राजा था। और शत्रुघ्न का पुत्र जो शत्रुघाती, ये दसाण वर्तमान में विदिशा पर इन्होंने शासन किया है, इतना याद रखना है। और क्वेश्चन नंबर 24वां, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? तो हेलियोडोरस जो है ये शुंग वंश जो था, इनके दरबार में ये उपस्थित होता है। एंटियालकिड्स का ये राजदूत था हेलियोडोरस। और ये राजा भागभद्र के 14वें वर्ष में उसके विदिशा स्थित दरबार में उपस्थित हुआ था। हेलियोडोरस ने विदिशा में ही एक स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ, इसकी स्थापना की थी, इतना हमें याद रखना है। किस धातु द्वारा सातवाहनों के मध्य प्रदेश में शासन संचालन का पता चलता है? तो क्वेश्चन नंबर 25वां है, ये जो है तांबे के सिक्के जो है सातवाहनों के मध्य प्रदेश शासन में तांबे के सिक्के द्वारा इनका शासन का पता चलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।